मैं इंटरव्यू चालू करूं लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं। सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही राजनीतिक समीकरण बिगड़ चुके हैं। यहां पर काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। ये सूचनाएं तो यही मिल रही हैं कि वो संपर्क अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही हैं। अब हम ये प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कई पोस्टें वायरल हो रही थी, कई लोग डाल रहे थे कि निर्मला सप्रे कम बैक टू होम। इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की एंट्री को क्या समझा जाए? नहीं, वो उनका लुकआउट है और उनको लगा होगा कि ये गलत हुआ है, इसलिए वो आए हैं। थाने में आप लोगों ने कैंपेनिंग की थी तो कई ठाकुर और राजपूत समाज भी इकट्ठे हुए और ऐसा बोला जा रहा है कि अब बिना विधानसभा क्षेत्र से मैं किसी तरीके से कोई भी सामाजिक परिवेश को राजनीतिक परिवेश में मैं नहीं लाना चाहता, ना उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना चाहता हूँ। अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बोल रही है कि जो हन्नू राजपूत थे वो आवारागर्दी कर रहे थे, इसलिए उन पर 151 की कार्रवाई की और छोड़ा है। देखिए, आवारागर्दी में आज तक वो पकड़ा नहीं गया। अगर है ना निर्मला सप्रे जी अपने पद से इस्तीफा देती है, अब देखिए हमारे पास तो चेहरा कांग्रेस है, सिंबल है कांग्रेस का। 13 सूत्रीय मांगे और बीना को जिला बनाने की कंडीशन पे ही उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और मुख्यमंत्री जी उनका वादा भी पूरा करेंगे। नहीं, देखिए ये तो उनने बाद में दिया, एक सप्ताह बाद। सच बात बताना है, जब बहना कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गई निर्मला सप्रे जी, इसकी जानकारी किसी भी कांग्रेस के कोई भी पॉलिटिकल या सुपीरियर लीडर को थी क्या? मैं दावे से कह सकता हूँ किसी कांग्रेस के लीडर को नहीं थी। अभी है ना जीतू पटवारी जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारिणी नहीं बनी। भाई देखिए, जीतू पटवारी जी बहुत नौजवान और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। 2 अक्टूबर को दिग्विजय सिंह जी भी बीना विधानसभा क्षेत्र में आए थे, किसानों के कई मुद्दे उठाए, बीना रिफाइनरी गए, कई जगह पे गए। राहत नहीं देगी रिफाइनरी तो हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी, हम सब लोग और लड़ाई लड़ेंगे। भाई उनके पीछे मुझे लगता है कोई अच्छा कानून का ज्ञाता उनके साथ है, मुझे लगता है कि हम बोलेंगे क्या उनको, किसका विधायक बोलेंगे? कांग्रेस का बोलेंगे, भाजपा का बोलेंगे, निर्दलीय बोलेंगे या इंडिविजुअल बोलेंगे? स्थिति तो ऐसी असमंजस भरी बनी हुई। एक्चुअल में अगर उनमें साहस था तो तत्काल उनको जब ज्वाइन किया है तो डरने में क्या बात, बार बार आप टाल रहे हो। यहाँ पर बीना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति बनती है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री माननीय प्रभु सिंह ठाकुर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं इंटरव्यू चालू करूं लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं। सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही राजनीतिक समीकरण बिगड़ चुके हैं। यहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की सिटिंग एमएलए निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब 12 अक्टूबर तक का ये अंदेशा है कि हो सकता है कि निर्मला सप्रे अपना इस्तीफा दे, लेकिन इसी अंतराल में कई चीजें यहाँ पर आई जिन्होंने सागर बुंदेलखंड की राजनीति के समीकरण को बिगाड़ा है। क्योंकि कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि निर्मला सप्रे फिर से कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम पूर्व मंत्री प्रभु सिंह जी से पूछेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे इस चैनल में। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। अब हम सबसे पहले आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, जो बीना विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। पहली बार किसी निर्मला सप्रे जी को यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया, वो विधायक भी बनी, लेकिन अचानक छोड़कर चली गई। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहा है कि वो कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? वो क्या मिल रही है वरिष्ठ नेताओं से? ये सूचनाएं तो यही मिल रही हैं कि वो संपर्क अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही हैं। अब कहाँ तक सत्यता है इस पर तो मैं नहीं कह सकता, परंतु कोशिश उनकी जारी है कि उनका जो लगता है मूल उद्देश्य कि मैं विधायक बनी रहूं, पब्लिक में के बीच में मुझे ना जाना पड़े। मुझे लगता है चूँकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो उनके लिए अच्छा अवसर था इस्तीफा देने का, परंतु इस्तीफे को बार बार टाला जा रहा है और
कारण यही है कि वो चाहती है कि हम विधायक बने रहें, इसलिए वो संपर्क में निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के लोगों से कहीं ना कहीं किसी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वो रह रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि उनकी विधायकी ना जाए। अब हम ये प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कई पोस्टें वायरल हो रही थी, कई लोग डाल रहे थे कि निर्मला सप्रे कम बैक टू होम या ये सब चीज़ डाल रहे हैं। इसी बीच एक कार्यकर्ता के ऊपर FIR दर्ज हो गई हन्नू राजपूत के, काफ़ी विवाद हुआ। इसमें है ना पूर्व भाजपा के विधायक भी इस कैंपेनिंग में जुड़े और पुलिस प्रशासन को हिदायत दी कि ऐसी कार्यवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की एंट्री को क्या समझा जाए? नहीं, वो उनका लुकआउट है और उनको लगा होगा कि ये गलत हुआ है, इसलिए वो आए हैं। ठीक है, मुझे भी लगा कि ये गलत हुआ है, इसलिए मैं भी आया और मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई और वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव था। अब ये तो राजनीति में चलता है। हन्नू राजपूत जी ने पोस्ट डाली और उस पर आप इतना आक्रामक हो गए। ठीक है, आप अपनी करनी भी देखिए। जो ये विवाद हुआ था जब है ना थाने में आप लोगों ने कैंपेनिंग की थी, तो कई ठाकुर और राजपूत समाज भी इकट्ठे हुए और ऐसा बोला जा रहा है कि अब बीना विधानसभा क्षेत्र से में जितने भी ठाकुर समाज के लोग हैं तो वो उनका पूरा जातिगत और राजनीतिक समीकरण भी बिगड़ गया है निर्मला सप्रे जी के लिए। मैं किसी तरीके से कोई भी सामाजिक परिवेश को राजनीतिक परिवेश में मैं नहीं लाना चाहता, ना उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना चाहता हूँ और टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित भी नहीं है। परंतु ये है कि आप जो करोगे, जो प्रतिक्रिया, जो भी कार्य करोगे उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी। ठीक है, और वो प्रतिक्रिया हुई। आपने हन्नू राजपूत ने आपको लड्डुओं से तोला था, काय से तोला था, मुझे भी पता है। उसने बहुत काम किया था, बहुत सारे लोगों ने, हम जैसे भी लोगों ने आपका बहुत दिल से, तन मन धन से साथ दिया था। तो जब कोई ऐसी बात आती है तो दर्द तो उनको होता है। और ये तो प्रजातंत्र में पहला मौलिक अधिकार जनता का अभिव्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, अब कोई अभिव्यक्त कर रहा है तो आप उससे चर्चा करो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बोल रही है कि जो हन्नू राजपूत थे वो आवारागर्दी कर रहे थे, इसलिए उन पर 151 की कार्रवाई की और छोड़ा है। लेकिन आवारागर्दी करते हुए वास्तव में पुलिस ने पकड़ा है कि उसके पीछे का कारण कुछ और है? देखिए, आवारागर्दी में आज तक वो पकड़ा नहीं गया। आवारागर्दी का उसका कभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसका परिवार भी ऐसा नहीं है कि वो आवारागर्दी करता हुआ मिले, है ना। तो आवारागर्दी आपको कर रहा था तो आपको पकड़ना था। ठीक है, जो आवारागर्दी कर रहे हैं, जो जुआ सट्टे खिला रहे हैं, जो गुंडाई कर रहे हैं और जो हर प्रकार से उसमें लिप्त है, उन पे आप कार्रवाई करते नहीं हो। जो लोग इतने गलत तरीके से फर्जी आईडियों से जो डाल रहे हैं, नाना प्रकार के बहुत सारे लोगों के चरित्र हनन का कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको तकलीफ नहीं होती है। उसको भी आपको रोक लगवाना चाहिए था, है ना। लोगों के मन में कई ऐसी भी जिज्ञासा बीच में आई, अगर है ना निर्मला सप्रे जी अपने पद से इस्तीफा देती है और बीना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति बनती है तो कांग्रेस आखिर किस चेहरे को उतारना पसंद करेगी, खासकर बीना विधानसभा में? अब देखिए, हमारे पास तो चेहरा कांग्रेस है, सिंबल है कांग्रेस का, और उनका और आम जनता का भी जो रुझान है, आम जनता का मन है कि हमने जो मैंडेट दिया था वो 5 साल को कांग्रेस को दिया था, भले वो चाहे पक्ष में जाता चाहे विपक्ष में जाता। ठीक है, तो कांग्रेस, आम जनता का फिर रुझान है कि हम मैंडेट कांग्रेस को ही देंगे। प्रत्याशी का विषय नहीं है यहाँ, प्रत्याशी गौण है। ठीक है ना। और प्रत्याशी की भी जहाँ तक बात करें तो जो भी प्रत्याशी होगा सबल प्रत्याशी होगा और उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होगी जैसे आम जन मानस आपने क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण था, क्या दिक्कत थी। अगर आपने कह रहे, इनने पहला उद्बोधन इनका ये था कि माननीय जीतू पटवारी जी ने महिलाओं के प्रति, इमरती देवी के प्रति जो टिप्पणी करी थी, उनका पहला वक्तव्य है, मेरे पास वो भी रिकॉर्ड है, इनका पहला वक्तव्य था, इस कारण वो जा रही है।
बाद में इनका विकास का मुद्दा आ गया। विकास का मुद्दा भी अगर आया है तो अच्छी बात है। आप ये बताओ, आप जितने विकास के मुद्दों की बात करी, केवल घोषणाओं के अलावा अमल में कौन सी चीज आई है? मतलब 13 सूत्रीय मांगे और बीना को जिला बनाने की मतलब कंडीशन पे ही उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और मुख्यमंत्री जी उनका वादा भी पूरा करेंगे और उनके साथ में बोल रही जनता का साथ भी उनके साथ में है पूरा। नहीं, देखिए, ये तो उनने बाद में दिया, एक सप्ताह बाद माननीय विधायक जी ने ये बात पलटी मारी है। पहले उनने महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ मतलब जो चल रहा है, जीतू पटवारी जी ने, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व ने जो भी उनकी भाव रहे हों, मतलब निर्मला जी के, तो उनने कहा इसलिए हम छोड़ रहे हैं, विकास के लिए नहीं छोड़ रहे। मुझे तो नहीं लगता काहे का विकास, काहे खुद अपने विकास के लिए, या खुद मुझे लगता है कि खुद अपने पावर जनरेट करने के लिए ये सब वो चल रहा है, खेल चल रहा है। एक सच बात बताना है, जब बहना कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गई निर्मला सप्रे जी, इसकी जानकारी किसी भी कांग्रेस के कोई भी पॉलिटिकल या सुपीरियर लीडर को थी क्या? मैं दावे से कह सकता हूँ किसी कांग्रेस के लीडर को नहीं थी, और ना ही उनके निकट के कोई लोगों की थी। मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, पर मुझे और अब तो जनता को भी सब मालूम है इसके पीछे क्या है और क्यों गई, किसके माध्यम से गई। जो उनके बहुत निकट मानती हैं वो, या वो लोग जो उनको अपना निकट मानते हैं, उनको भी नहीं था पता, उनको भी मंच पे ही पता चला। मेरे भी सारे सूत्र रहते हैं, सब जगह रहते हैं। जिस समय जैसी नगर में वो पहुंची थी, हमें यहाँ से मालूम है, राहतगढ़ में था। हाँ, राहतगढ़ में, सॉरी मतलब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में, क्षमा करें। तो क्या है कि मुझे सब मालूम है। यहाँ कांग्रेस के लीडर लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, सबको कह के यहाँ चलो यहाँ चलो। वो किसके साथ गई, गाड़ी कहाँ बदली गई और क्या इनको, परंतु लोकल के किसी लीडर को, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जिस लीडर ने इनको जो ले गए हैं, जिसके माध्यम से जो गए हैं, तो ये भी मुझे पता है कि यहाँ के लोगों का कोई रोल नहीं है। कोई 30 मार खाई हाँ के, वो एक अलग विषय है, पर हकीकत में किसी को कानों कान खबर नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री जी से कहा कि पीछे मंच पे, अब वो यहाँ उल्लेख नहीं कर सकता मैं, वरना मुझे करना चाहिए, परंतु बिल्कुल एक चीज मुझे मालूम है, समीकरण आपको रह गए। जो लोग बहुत निकट के थे और संगठन के थे, वो हक्का बक्का रह गए। अभी है ना, जीतू पटवारी जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारिणी नहीं बनी है। अभी पहल चल रही है कि प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाई जाए, जिसमें एवरेज जो कैंडिडेट रहेंगे कार्यकारिणी के 45 वर्षीय कैंडिडेट रहेंगे। तो किन किन को मौका मिल सकता है और ये प्रदेश की कांग्रेस की कार्यकारिणी कैसी रहेगी मध्य प्रदेश के लिए? भाई देखिए, जीतू पटवारी जी बहुत नौजवान और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है कांग्रेस के लिए, और जो भी वो 45 वर्ष या जो भी जिसको भी उनको बनाना है, वो उनका अधिकार क्षेत्र का मामला है। और मुझे लगता है जो भी बनाएंगे अच्छा बनाएंगे। हम सब उनके पीछे, हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके सहयोग के लिए। कमलनाथ जी भी जब है ना विधानसभा चुनाव चल रहे थे, जब कमलनाथ जी काफ़ी एक्टिव थे, लोकसभा चुनाव में भी थे, अब उनका मूवमेंट बहुत साइलेंट दिख रहा है। लोगों का कहना है कि वो राजनीति से अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो इसमें कोई संबंध में चर्चा हुई आपकी? नहीं, कमलनाथ जी हमारे देश के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं और बहुत सुलझे और बहुत अच्छे नेता हैं, ठीक है ना। वो बहुत छोटे विषयों पे बहुत इस स्तर पे वो जाते नहीं हैं। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन जीतू पटवारी जी को और कांग्रेस को मिलेगा, मिलता रहा है, और इतना हमें पूरा विश्वास है। अगर वो यहाँ उनको सहयोग नहीं करना होता तो वो दिल्ली में डेरा जमा लेते, उनको कौन सी कमी है। परंतु यहाँ पे भी वो प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। स्थितियाँ आती हैं, कुछ समय गड़बड़ किसी का होता है, ऐसे ही हमारा दल का है, ऐसे ही हमारे माननीय कमलनाथ जी का है, हम लोगों का है। तो ये तो समय है,
आ जाता, परंतु वो हिम्मत हारने वाले दमदार नेता है और बहुत अच्छे नेता है। 2 अक्टूबर को दिग्विजय सिंह जी भी बीना विधानसभा क्षेत्र में आए थे, किसानों के कई मुद्दे उठाए, बीना रिफाइनरी गए, कई जगह पे गए, क्या प्रभाव पड़ा बीना विधानसभा क्षेत्र में आने से? देखिए, वो उनका अराजनीतिक कार्यक्रम था, ठीक है। पंचायती राज वर्तमान में कितना सुदृढ़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पुराना पंचायती राज जिसको महात्मा गांधी ने जिसकी परिकल्पना की थी, राजीव गांधी जी ने जिसको कार्य रूप में लाने के लिए प्रयास किए थे और प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने जिसको फॉलो कराया था, उसकी और वर्तमान में क्या स्थिति है, नंबर 1 वो देखने के लिए वो आए थे। तो एक पंचायत सतोरिया में उन्होंने कार्यक्रम किया था और वहाँ के सरपंच खुद वीरेंद्र भाई ने और अनेक सरपंचों ने अपनी वस्तु स्थिति पंचायत राज की बताई थी। मैं तो चूंकि जनपद पंचायत में रहा, जिला पंचायत में रहा, पंचायती राज का मंत्री रहा, तो मैं तो सब बता सकता हूँ जो उनने बताई थी कि जिस समय पंचायती राज में सरपंचों को अधिकार था, आज वो कोई अधिकार उनके पास नहीं है। सारे अधिकार डेलीगेट हो गए हैं चुने हुए विधायक, सांसद और मंत्रियों के पास। वो नहीं चाहते हैं, जबकि ये सत्ता विकेंद्रीकरण का विषय है। सत्ता में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता जनता के सबके हाथों में होना चाहिए, परंतु वो नहीं है, केवल सत्ता केंद्रीकृत हो गई है। ये वहाँ के जनप्रतिनिधियों, सरपंचों ने, उप सरपंचों ने, वहाँ के ग्रामीण अंचल के लोगों ने ये बोला, वो ये टटोलने आए थे। दूसरा सब्जेक्ट आपने कहा है, रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिल रहा। रिफाइनरी में जो संबंधित हमारे 22 गांव हैं उनको ठीक से न्याय नहीं मिल रहा। रिफाइनरी में जो कुछ लोग और रह गए थे, हमारे 10-11 पट्टे रह गए थे, उनको न्याय नहीं मिल रहा। जिनकी ज़मीनें गई थी उनको भी कुछ जगह दिक्कतें हैं। तो उनकी दिक्कतें सुनने के लिए वो आए थे और गैर राजनीतिक रूप से आए थे। वो केवल पंचायती राज पे, और चूँकि 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था, इस चक्कर में उनने कहा कि यहाँ के लोग का नाम हड़कल के आसपास के गांव के लोग, जो 22 गांव मूल रूप से प्रभावित हैं, उनके गांव की समस्याओं के लिए, बहुत सारे उनके गांव में रोडों की समस्या, निकलने में असुविधाएं, नो डेवलपमेंट जोन घोषित किए हुए हैं, किसानों की अनेक समस्याएं हैं, कृषि कार्य करने के लिए वो रोड से वहाँ नहीं जा पा रहे। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो फिजिकल रूप से उनको, व्यवहारिक रूप से उन्होंने देखा और समझा, और रिफाइनरी के लोगों को उन्होंने समझाइश दी और डांटा। और प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उनको भी उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ठीक करो, है ना। उनका अगर पीछे खेत लगा है तो उसमें जाने आने में नहीं रोक सकते हो। बहुत सारी बातें हैं, मैं और बताऊंगा आपको। यही बातें हुई जिससे हमारा किसान को भी जो अब ये राहत मिलेगी, और राहत नहीं देगी रिफाइनरी तो हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी, हम सब लोग और लड़ाई लड़ेंगे। बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गई। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से विधायकी पद छोड़ो, कांग्रेस से इस्तीफा दिया। भाई उनके पीछे मुझे लगता है कोई अच्छा कानून का ज्ञाता उनके साथ है, मुझे लगता है। इस बात में हम उनको शाबाशी देंगे कि हम बोलेंगे क्या उनको, किसका विधायक बोलेंगे, कांग्रेस का बोलेंगे, भाजपा का बोलेंगे, निर्दलीय बोलेंगे या इंडिविजुअल बोलेंगे? स्थिति तो ऐसी असमंजस भरी बनी हुई है। एक्चुअल में अगर उनमें साहस था तो तत्काल उनको जब ज्वाइन किया है तो डरने में क्या बात। बार बार आप टाल रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या है ना, ये गलत बात है। आपको हम लोगों ने सर माथे पे बिठाला था, अपनी पलकों पे बिठाला था, और जैसे तैसे करके आपको हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जुट के, क्षेत्र की जनता जनार्दन ने जुट के आपको बनाया था। आपका इतना सम्मान था और सम्मान होता, परंतु आपको क्यों चली गई, और चली गई तो भैया ठीक है, आप वहाँ खुश रहो। तो अब यहाँ पर बीना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति बनती है, तो इस चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किन किन बातों को ध्यान रखें आगामी उपचुनाव को लेकर? मैं जनता जनार्दन से ये निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, आपने मैंडेट 5 साल के लिए कांग्रेस के लिए दिया था, आपके मैंडेट को नकारा गया है, आपकी वोट को नकारा गया है, आपसे पूछा गया नहीं है,
और ये झूठी बातें करी जा रही हैं कि हम विकास के लिए गए हैं, हम जिले के लिए गए हैं, हम इसके लिए गए हैं, हम उसके लिए गए हैं, तो ये कोई एक धरातल पे बता दें, धरातल पे बता दें, जमीन पे बता दें कि हमने इन 1 वर्ष होने वाला है 4-4.5 महीने 5 महीने लगभग कांग्रेस में रही 4.5 महीने की लगभग, और लगभग 5 महीने अभी इनको बीजेपी में गए हो गए हैं, है ना। तो ये एक काम बता दें, और जी मुझे नहीं लगता कि जनता इनको स्वीकार करेगी। जनता में अपार रोष है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, निर्मला भी मेरी पारिवारिक सदस्य रही, कोई दो मत नहीं, राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत अलग विषय है, परंतु उनके प्रति आम जनता में बहुत रोष है, बहुत रोष है, बहुत रोष है। और बदला लेने के लिए जनता उतारू है। आज वो गई थी, किरावदा गई थी, गोदना, पड़रिया और गढ़ा और क्या नाम रामनगर तक गई थी, ठीक है ना। अब वो बोल रही, कुछ महिलाएं आके इकट्ठी होके बोल रही, इतना घमंड सर चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। आप विधायक बन जाओ, मंत्री बन जाओ, आप केवल विधायक और मंत्री ही बनते हो जीवन में, आप देवता या भवानी शक्ति नहीं बनते, ठीक है। आप केवल नेता ही बनते हो, विधायक या मंत्री बनते हो। आप कह रहे कि वो अब हम आके रोटी और बनाने लगे तुम्हारी, ये घमंड का प्रतीक है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, ऐसा घमंड ठीक नहीं है, अपने आप को दुरुस्त करो। वो तो जनता का निर्णय है, जो होगा, जो बनेगा, जैसा होगा, वो अलग विषय है, ठीक है। परंतु मेरा तो चूँकि सीनियर नेता हूँ, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी सलाह देता हूँ, कांग्रेस के लोगों को के अच्छे रास्ते पे चलो, ठीक रास्ते पे चलो, ठीक है, कोई उंगली ना उठाए, अब फिर जहाँ जाना हो तो चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री माननीय प्रभु सिंह ठाकुर जी। बीना विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण क्या बना हुआ है, इस विषय को लेकर चर्चा हुई। अभी कुछ ही समय में मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भी बनती है। किन किन नेताओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, उसमें उन्होंने यहाँ पर जीतू पटवारी और कमलनाथ को क्रेडिट दिया है कि जो भी कार्यकारिणी बनेगी ठीक बनेगी। लेकिन आगामी समय में अगर निर्मला सप्रे बीना विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देती हैं और बीना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति बनती है, तो आगामी ही बीना विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी या किस चेहरे को इस विधानसभा क्षेत्र में उतारेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ भूपेंद्र सिंह, बीना विधानसभा, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।